सभी लोग साइलेंट रहिएगा। ये चैप्टर 6 है आपका, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको पता है ये 20 मार्क्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड मिलते हैं, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, पहले तो ये समझना है। देखिए हमारी लाइफ में दो तरीके के स्किल्स होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, एक हार्ड स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो हम अपने आप में अपग्रेड करते हैं, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मैं कर रहा हूं, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, तो कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपके सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बेहतर तरीके की जॉब के लिए, किसी बड़े तरीके के आप कुछ भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी, वट एवर यू डू, द सेम थिंग कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस इंसान को सही तरीके से बात करना नहीं आता, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उससे कभी भी, आप सोचो, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि एक अगर कपड़े की दुकान पर भी अगर आदमी जाता है और अगर उसे सही तरीके से बात ना की जाए, तो भले वो 50-100 रुपए सस्ता दे रहा हो, उसके वहां से वो सामान नहीं खरीदा जाएगा। सही है गलत? तो सबसे बड़ी चीज आप इसका ध्यान रखिए कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरी चीज अब आती है ड्रेस सेंस हमारा। हम जाते हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से, हम अपने ड्रेस सेंस को वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ड्रेस सेंस अगर हम नहीं देख रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम आती है। आप प्रोफेशनल ड्रेस सेंस में कहीं पर भी जाइए, आप अपना प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, देयर नोबडी नोज अबाउट यू, आपको कोई नहीं जानता, पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पहन के बाथरूम स्लीपर में पहुंच के चले गए, आप ऐसे ही चले गए किसी भी तरीके से, तो अब ये चीजें अगर बहुत इंपैक्ट है। कहते हैं ना, पहले कहा जाता था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन मींस फर्स्ट व्हेन यू कम इन द इंटरव्यू पैनल, जब ऐसे आपने इंटरव्यू रूम में गए, व्हेन यू से मे आई कम इन सर, उसने आपको फर्स्ट लुक में देखा, आइडेंटिफाई कर दिया किस तरह का इंसान हो आप, हैव यू ड्रेसिंग बिहेवियर और नॉट, ड्रेस सेंस है या नहीं है। और अगर आपके अंदर ड्रेस सेंस नहीं है अच्छी तरह का, तो वो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे दिख नहीं रहे हो तो आपसे अच्छा कोई कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा ड्रेस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्ल्स के लिए अगर आप वेस्टर्न पहनते हो तो इस टाइप से पहन सकते हैं, अगर आप इंडियन लुक्स में जाते हो तो आप उस अकॉर्डिंग, लेकिन आपका ड्रेस सेंस जेंटलनेस शो करना चाहिए, जेंटली बिहेवियर आपका बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि गैरिश ड्रेसेस पहन के चला जाए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। गए हैं इंटरव्यू देने, बॉयल मार बड़ी स्टार लगी टी शर्टें पहन के बढ़िया तरीके से है, चमकती हुई, बढ़िया नहीं चलेगी। ठीक है, कोशिश करिए सिंगल कलर की शर्ट पहन के जाएं, अगर वो लाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का बहुत फोकस और बहुत ही जेंटल लुक में जाइए। ठीक है, तब आपको लोग समझेंगे। तो इस चीजों का आपको फोकस रखना है। ड्रेस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ में आया? हम लोग ध्यान नहीं रखते, कहते हैं कि अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी होता है। अमीर सोच पहले जाती है, तो वो आप जब तक अच्छा ड्रेस सेंस नहीं रखोगे, आपको अपनी कंपनी में कोई एंट्री नहीं देगा। कैसे दे? कहते यार हमारी कंपनी लाखों करोड़ की कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी है, कोई एमडी बैठा, कहते यार इस लड़के को कैसे रख ले, इसको तो कपड़े सही से, हम क्या कपड़े पहनना भी सिखाएंगे इनको? समझ है ना मेरी बात? ये चीज आपको, देखिए आपको काम सिखाया जा सकता है। कोई ईआरपी चल रही है तो ईआरपी, उसमें इस ईआरपी पे काम करना है तो ईआरपी पे काम कैसे किया जाता है ये सिखा सकता है, पर आपको बेसिक बिहेवियर नहीं सिखाए जाएंगे कि बोलते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये तो कोई कंपनी नहीं सिखाएगी। ये आपको खुद आना चाहिए, और अगर नहीं आता है वहां पे ही गलती कर जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट आई एम डूइंग नाउ। ठीक है, प्रेजेंटेशन